हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश स्मार्ट क्लास। आज हम लोग हमारी फ्लेमिंगो की बुक से पहली पोयम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है माय मदर एट 66। इससे पहले इसके पार्ट 1 में हमने जाना था कि किस तरह से जो पोएट है वो कोचिंग बोर्ड की तरफ जा रही है और जो उसकी मदर है वो उसके साइड में बैठी हुई है और फिर किस तरह से अपनी मदर की एजिंग कंडीशन, यानी उसे जब रियलाइज हुआ कि उसकी मदर बूढ़ी होती जा रही है, तो ये जो रियलाइजेशन था ये काफी पेनफुल था हमारी पोएट के लिए। अब हम आगे की लाइंस को पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आज हमें इस वीडियो में क्या क्या सीखने को मिलेगा। आज हम लोग कुछ सबसे पहले डिफिकल्ट वर्ड्स के बारे में बात करेंगे, उसके बाद लाइन 13 to 23 का एक्सप्लेनेशन समझने की कोशिश करेंगे और फिर पूरी पोयम की एक शॉर्ट समरी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स के बारे में। इसमें हमारे पास सबसे पहले है स्प्रिंटिंग, जिसका मतलब होता है मूविंग आउट क्विकली, यानी तेजी से बाहर निकलते हुए। इसके बाद हमारे पास वर्ड है मैरी, जिसका मतलब होता है हैप्पी, यानी कि खुश। उसके बाद हमारे पास वर्ड है स्पिलिंग, यानी मूविंग आउट क्विकली। अब दोस्तों, आपने यहाँ पर एक बात देखी होगी, स्प्रिंटिंग और स्पिलिंग दोनों ही वर्ड का मतलब एक ही है, यानी कि मूविंग आउट क्विकली, लेकिन एक यूज किया गया है ट्रीज के लिए और वही दूसरा यूज किया गया है चिल्ड्रंस के लिए। इसके बाद हमारे पास है सिक्योरिटी चेक। दोस्तों, जब हम एयरपोर्ट पे जाते हैं तो वहां पर एक रूटीन सिक्योरिटी चेक होता है जो कि हर किसी को करना होता है। इसके बाद है हमारे पास फ्यू यार्ड्स, यानी थोड़ी दूर, यानी डिस्टेंस पे खड़े थे वो लोग। अब बात करते हैं लाइन 13 to 15 की। जैसे कि इससे पहले पोएट को रियलाइज हो जाता है कि अब उसकी मदर ओल्ड हो चुकी है और अब वो अपने डेथ के नियर है, तो हमारी जो पोएट है वो इस पेनफुल एक्सपीरियंस से दूर भागना चाहती है और इसीलिए वो कार के बाहर देखती है। तो ये लाइंस अब उसके आगे की लाइंस हमें बता रही है। सबसे पहले जरा लाइंस को रीड करते हैं। Trees sprinting, the merry children spilling out of their homes, but after the airport security check, standing a few yards. अब यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कि जो हमारी पोएट है वो कार के बाहर देखती है और उसे यंग ट्रीज दिखते हैं और मैरी चिल्ड्रन दिखते हैं जो कि बहुत तेजी से भाग रहे हैं। अब अगर हम देखें तो जो ट्रीज होते हैं और जो चिल्ड्रंस होते हैं दोनों ही बड़े एनर्जेटिक होते हैं, क्योंकि वो अपनी एक ऐसी स्टेज, जो बच्चे होते हैं वो एक ऐसी स्टेज पे होते हैं अपनी लाइफ के में जब उनमें बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। वही दूसरी तरफ अगर हम उसकी मदर को देखें जो उसके साइड में बैठी हुई थी, वो काफी ज्यादा लाइफलेस, यानी उनमें जान नहीं थी इतनी ज्यादा, और हेल्पलेस हमें दिखाई दी है। तो यहाँ पर जो पोएट है उसने डेथ, यानी ओल्ड एज और यंग एज को आपस में एक कॉन्ट्रास्ट में दिखाया है। अब आगे की लाइंस देखते हैं। उससे पहले कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स के बारे में बात करते हैं, जिसमें सबसे पहले है हमारे पास वेन, जिसका मतलब होता है कलरलेस, यानी फीका पड़ जाना। उसके बाद है पेल, यानी कि फेडेड येलोइश, और आखिर में है हमारे पास आर्च, जिसका मतलब होता है डीप पेल। अब इन लाइंस को पढ़ते हैं। सबसे पहले लाइंस रीड करते हैं। अवे आई लुक्ड अगेन एट हर, वेन पेल as a late winter moon, and felt that old familiar edge, my childhood fear. अब जो पोएट है वो एयरपोर्ट पहुंच चुकी है
और वो एक डिस्टेंस पे खड़ी है अपने मदर के, और फिर से उसकी आंखें अपनी मदर से मिलती हैं। अब जो हमारी पोएट है उसने यहाँ पर अपनी मदर को कंपेयर किया है लेट विंटर मून से। अब जो पोएट ने ये कंपैरिजन किया है, इससे हमें यह समझ आता है कि जैसे जो विंटर का मून होता है ना, उसमें इतनी चमक नहीं होती और इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती, इसी तरह जो उसकी मदर का फेस होता है वो बहुत ही कलरलेस होता है और लाइफलेस दिखता है। उसे समझ आ जाता है कि उसकी मदर अब डेथ के नियर है, और इसीलिए उसने अपनी मदर के लिए अपनी मदर के फेस को एज लेट विंटर मून बताया है। अब बात करते हैं लाइन 20 to 23 की। सबसे पहले लाइंस रीड करते हैं, और ये लाइंस हमारी पोएम की एंडिंग लाइन है। But all I said was see you soon, Amma. All I did was smile and smile and smile. अब हमारी जो पोएट है, जो ये हमारा फाइनल स्टैंजा है, अब वो पेन जो अपनी मदर को देख के उसको हो रहा था वो और सहन नहीं कर पाती, और वो फाइनली अपनी मदर को गुड बाय बोल देती है और उसे बोल देती है सी यू सून अम्मा, और अल्टीमेटली यानी एंड में एक फाइनल फेक स्माइल अपने फेस पे ले आती है। अब इस पोएम की जरा हम एक शॉर्ट समरी पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि किस तरह से मदर और डॉटर ड्राइव करते हुए घर से कोचीन एयरपोर्ट की तरफ जा रही होती है। उसके बाद किस तरह से डॉटर अपने थॉट्स को हटाने के लिए, कि उसकी मदर अब ओल्ड हो चुकी है, इस थॉट को हटाने के लिए अपने माइंड से बाहर की दुनिया को देखती है, और किस तरह से एक कंट्रास्ट दिखाया है पोएट ने मदर और बाहर की लाइफ के बीच में। और एट द एंड एक फेमिलियर चाइल्डहुड जो पेन होता है हमारी पोएट का, वो वापिस आ जाता है। अगर हम एक तरह से देखें तो एंड में जो पोएट है उसने एक लाइफ का बहुत ही क्या कहते हैं इम्पोर्टेंट पार्ट हमें दिखाया है कि किस तरह से लाइफ में फेक प्रॉमिसेस होते हैं, फेक स्माइल्स होती है और टेम्पररी जॉय होता है। लेकिन जो डेथ है, किसी की डेथ एक परमानेंट लॉस है हमारी लाइफ में, क्योंकि अगर किसी की एक बार डेथ हो जाती है तो हम उसे वापस नहीं ला सकते, चाहे हम कितनी भी ज्यादा उसमें मेहनत कर ले, पर वो वापस नहीं आ सकता। और ये जो फियर होता है किसी को खो देने का, ये ऐसा नहीं है कि एक ही लाइफ की स्टेज में रह जाता है। बचपन में हमें अपने माँ बाप को खोने का जो डर होता है वो हमारी पूरी लाइफ टाइम एक बैक ऑफ द माइंड हमारे रहता ही है। तो दोस्तों, ये पोयम अब हमारी यहीं पर खत्म होती है। आज हमने इस पोयम में सीखा कि किस तरह से जो पोएट है उसने ओल्ड एज को यंग एज से कंपेयर किया है। उसके बाद पोएट ने अपने चाइल्डहुड फियर के बारे में बात करी, जो कि था उस अपनी मदर को खो देने का डर। और ये पोयम हमारी फ्लेमिंगो बुक की पहली पोयम है। अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे द लास्ट लेसन की, उसका पहला पार्ट पढ़ेंगे। तो दोस्तों, घर से ये चैप्टर पढ़ के आना ना भूलेगा। मिलते हैं अगली बार।